कि आप देखिए कि हमारे इस मूर्ति पूजा का रहस्य क्या, आज बहुत अच्छे से समझाता हूँ, समझ लो, कभी सुना नहीं होगा इसलिए समझाता हूँ, ये सुनना बहुत जरूरी है। मैंने कल बताया कि सर सीवी रामन का ब्रेन का रिसर्च हुआ तो मालूम पड़ा कि 0.04% ही उसने ब्रेन का यूज किया, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कृत नोबल साइंस पुरस्कृत विज्ञानी। कितना परसेंट यूज किया हमारा? 1% नहीं, आधा से भी कम, 0.04%। 0.4 बोलो तो आधा से कम, 0.04 यानी 1 में 100 में आधा अंश। तो हम सब की क्या गति? फिर दिमाग के तरंगों के बारे में रिसर्च हुआ। क्या हुआ? तो एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ कि आप जिस चीज पर निरंतर याद करते हो, उस चीज के स्वरूप को जब आप दिमाग में लेते हो तो आप उस वस्तु को खींचने लगते हो। ये दिमाग के बारे में एक बहुत बड़ा आविष्कार, इसको वेस्टर्न फिलोसफिस्ट और साइंटिस्टों ने भी मान लिया कि हमारा दिमाग जिस चीज पर जाता है उसको खींचने लगता है। हमारे दिमाग में एक चुंबकीय शक्ति है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि एक व्यक्ति दरिद्र हो सकता है, उसको धन की आवश्यकता हो सकती है। अगर उसको धन चाहिए तो ये दिमाग उस धन के स्वरूप पर जाना चाहिए ताकि उसको याद करता रहे तो वो धन को खींचे। इसको ज्ञान चाहिए तो वो उस जगह पर दिमाग को लगाना चाहिए जहां से ये ज्ञान को खींच सके। ज्ञान किस में है? पुस्तक में है। ज्ञान किस में है? जपमाला में है। अब सरस्वती का रूप देखो, संगीत का ज्ञान लिया हुआ वीणा, मंत्र ज्ञान लिया हुआ जपमाला, सर्व ज्ञान लिया हुआ पुस्तक लेके बैठी है। जब आप दिमाग उसमें लगाओगे तो आपकी दिमाग की शक्ति उधर से ज्ञान की शक्ति को खींचेगा, तो एक मूर्ख भी कालिदास बन जाएगा। ये हमारी मूर्ति पूजा की परंपरा है। कोई आपको बोले कि आपके देश में, आपके संसार में, आपके शास्त्रों में इतनी मूर्ति काहे लिए पागल हो, एक को पूजो, तो मिलेगा नहीं। अरे जब नाक का अलग डॉक्टर हो सकता है, कान का अलग हो सकता है, नस का अलग हो सकता है, हड्डी का अलग हो सकता है, तो उस प्रत्येक स्वरूप का बराबर ध्यान करोगे, वही मिलेगा तुमने ध्यान किया, वो चीज तुम्हारे जीवन में प्रकट होकर के आई। भैरव की पूजा करने वाला कायर कभी नहीं हो सकता, वो कभी कायर नहीं बन सकता, क्योंकि उनके हाथ में त्रिशूल है, तलवार है। आप हर भैरव की भी जरूरत नहीं, उनके अस्त्रों का ध्यान करते रहो, देखो 4 दिन में आप में कैसी पौरुषता जगती है, क्योंकि उसमें वो शक्ति है। समझ गए? शंकर की पूजा करने वाला मुक्ति पाएगा, क्यों बोला है? अवगढ़ रूप को देखोगे तो संसार की आसक्ति खत्म हो जाएगी। आपके अवचेतन मन ये समझेगी कि सब कुछ नश्वर है। जो शंकर ही मशान में बैठ के भस्म रमाया बैठा है, अगर वो कुछ भी नहीं लिए हो भी इतना मस्त हो सकता है, तो बिना चीज मैं भी मस्त हो सकता हूँ। ये ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। लक्ष्मी को देखो, हाथ में धन का घड़ा लेके बैठी है कि नहीं आपकी लक्ष्मी? तो आप वो लक्ष्मी का ध्यान नहीं कर रहे हो, वो धन के घड़े को लेके बैठी हुई समृद्धि के स्वरूप को ध्यान करते हो। तो जब आप उस लक्ष्मी का ध्यान करते रहोगे, धीरे धीरे समृद्धि को खींचने लगोगे। भारत में मूर्ति पूजा की परंपरा अवचेतन मन को आवश्यक स्वरूप से जोड़ करके इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की दिव्य कला है, जो कोई विश्व के कोई देशों में नहीं है। ये मात्र भारत में ही है ये कला। आपको क्या चाहिए? जो उग्रता पाना चाहता है, काली की पूजा करता है। उसी देवी का दूसरा पार्वती स्वरूप है, जो शांत बैठी है। जो शांति चाहता है वो पार्वती की पूजा करता है। एक ही देवी 1000 रूप में क्यों है? आपको जो चाहिए वो उस रूप में नहीं हो और उसकी आप पूजा करोगे। इसीलिए मुसलमान मार काट करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बकरी काटने को शास्त्र में एक शास्त्र सम्मत बात मानी। एक दिन मच्छर मारने लगोगे ना, तो फिर आप जू मारने लगोगे, कीड़ी मारने लगोगे, फिर चूहा मारोगे, फिर बिल्ली मारोगे, फिर बकरी मारोगे, फिर ऊंट मारोगे, फिर घोड़ा मारोगे, फिर हाथी मारोगे, फिर मनुष्य को ही मारने लगोगे। मारना शुरू कर दिया, फिर किसको मारना ये कोई लिमिट नहीं रहेगा, किसी को मारते जाओगे। इसलिए भारतीय धर्मशास्त्र अहिंसा को ही धर्म मानता है। किसको धर्म मानता है? हाँ, आप किसी को मार के अल्लाह को खुश नहीं कर सकते। हाँ, किसी को मार के खुश कर दोगे, ये तो मूर्खता है। भगवान तो अपनी प्रजाति को सुरक्षित देख के खुश होंगे कि मरे देख के खुश होंगे? मरे। हम भी ऐसे ही पंजाब आए ना, कीकरबाड़ा रूपा में, कि रास्ते में ऐसे ही आ रहे थे तो एक बकरी हंस रही थी
कौन हंस रही है? हमने तो कभी बकरी हंसते नहीं देखा महाराज। अरे तुमको क्या मालूम पड़ेगा बकरी हंस रही है कि रो रही? वो तो संत हैं, वो तो प्राणियों की भाषा भी समझ लेते हैं, इसलिए उनको मालूम है कि बकरी हंस रही है। वो प्राणियों से भी बात करेंगे। तो हमने पूछा क्यों हंसे बेटा, क्यों हंस रही है? तो बकरी मेरे से बात करने लगी कि देखो ये कसाई मुझे ले जा रहा है, ये कसाई मुझे ले जा रहा है और खुश हो रहा है। क्या हो रहा है? मैंने पूछा इसमें क्या है? तो इसका काम है, ये मार रहा है। तो बकरी ने बोला मुझे ये मार रहा है। क्या कर रहा है? मुझे ये मार रहा है। समझो, मुझे मारने से जो इसकी दुर्गति होगी उसको सोच के मैं हंस रहा हूं। बकरी बोलती, बकरी भी कसाई के दुर्गति से हंस रही है और आपको वो काटते समय रो रही लग रही है। वो रोती नहीं है, हंसती है कि जो मुझे मारता है उसकी भी गति दुर्गति। समझ रहे हो ना?